आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक होगा प्रत्यय। प्रत्यय जो है वे शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसके अंत में क्रिया या फिर शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो शब्दांश के पीछे लगते हैं, जो शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? यस सर। अब हम चलते हैं आगे कि प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। और नंबर 3 पे आता है स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रकार के हमने प्रत्यय जो है विभाजित किए हैं। पहले प्रकार का जो प्रत्यय है उसके अंदर केवल वे प्रत्यय आते हैं जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है ना? तो धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं उन्हें कृदंत कहा है। क्या कहा जाता है? कृदंत। कृत जिनके अंत में है वो कृदंत कहलाते हैं। ठीक है? अब कृत प्रत्ययों में कौन कौन से आएंगे? उनमें जैसे तव्यत प्रत्यय है, अनियर है, कत्वा है, तुमुन है, ये सारे के सारे प्रत्यय किस में आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि प्रत्यय है तत्वा, तुमुन, लप, अनेयर, ये सारे प्रत्यय कौन से हैं? कृत प्रत्यय। क्योंकि ये धातु के साथ जुड़ते हैं। धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है? अब दूसरे नंबर पे आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय कहलाते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है? इनमें मतु प्रत्यय, किदिन प्रत्यय इत्यादि प्रत्यय इनमें आते हैं। नंबर 3 पे है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग, जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है बेटे? प्रत्यय का मतलब प्रत्यय के प्रकार भेद समझ चुके हैं।
आया ना? तो अब आगे चलें। अब हम इन प्रत्ययों का विस्तृत वर्णन या विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रत्यय आता है कौन सा? कृत प्रत्यय है, ठीक है। कृत प्रत्यय के अंदर सबसे पहला तव्यत् प्रत्यय, सबसे पहला कृत प्रत्यय, और इनके अंदर आता है तव्यत् प्रत्यय, तव्यत् प्रत्यय। इनके लिए एक सूत्र है, वो है तव्यत् तव्या नीयरो, ठीक है। यानी तव्यत्, तव्य और अनीय, ये तीन प्रकार के एक जैसे प्रत्यय हैं। इनमें सबसे पहला जो तव्यत् प्रत्यय है उनकी परिभाषा हम लिखते हैं तव्यत् प्रत्यय की। तो तव्यत् प्रत्यय क्या है? इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है? इस प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, तव्य शेष रहता है, ठीक है। क्योंकि तय जो है ये हलंत है, हलंत होने के कारण से, तय हलंत होने के कारण तय की इत संज्ञा हुई है, ठीक है। और इत संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप हो जाता है, केवल मात्र तव्य शेष रहता है। दूसरी बात है इसमें कि यह चाहिए अर्थ में, कौन से अर्थ में? चाहिए या फिर योग्य, योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, होता है, तथा इससे बने हुए शब्दों के रूप, इससे बने हुए शब्दों के रूप, शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। तीनों लिंगों में चलते हैं। अब इनके उदाहरण जैसे पठ धातु है, पठ धातु से तव्यत् प्रत्यय, तव्यत् का क्या शेष रहेगा? तव्य, ठीक है। तव्यत् का तव्य शेष रहता है। अब इसमें पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? इसके रूप कैसे बनेंगे? पठितव्या, पठितव्या। स्त्रीलिंग में पठितव्या, पठितव्या। और नपुंसकलिंग में क्या बनेंगे? पठितव्यम, पठितव्यम, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, चाहिए अर्थ में कैसे प्रयुक्त होंगे? पठितव्य पढ़ना चाहिए, पठितव्या पढ़ना चाहिए या पढ़ने के योग्य, और पठितव्यम पढ़ने के योग्य या पढ़ना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? इसका तव्य अंत में देखिए, तव्य है पुल्लिंग में है, और तव्या स्त्रीलिंग में, और तव्यम नपुंसकलिंग में। ये इसकी पहचान है, क्योंकि इसके अंत में तव्य शेष रहता है, इस प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। तो धातु कौन सी है? पठ धातु। पठ के अंत में तव्य, तव्या, तव्य, तव्या, तव्यम ये शब्द जुड़ रहे हैं, इसलिए आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा प्रत्यय है? तव्य, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे ही हस यानी हंसना, और इसमें तव्यत् प्रत्यय जोड़ेंगे, तव्यत् का तव्य शेष रहेगा, क्या बन जाएगा? हसीतव्य, हसीतव्य, हसीतव्य और हसीतव्यम, ठीक है बेटे। ऐसे दृश धातु, दृश, और इसमें तव्यत् प्रत्यय, तव्यत् का तव्य शेष रहेगा, लेकिन यहाँ तय बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? द्रष्टव्य,
द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसे ही गम धातु और गम से तव्यत प्रत्यय, तव्यत का तव्य शेष रहेगा और यहाँ क्या बन जाएगा? गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम, गंतव्यम। अब प्रश्न कैसे आता है परीक्षा के अंदर? प्रश्न यहाँ पर कौन से 3 प्रकार से प्रश्न आता है। ठीक है, पहले प्रकार से क्या है? कोई भी शब्द दे दिया, कोई भी शब्द दे दिया, जैसे यहाँ लब्धव्य है, लब्धव्य। प्रस्तुत शब्द में प्रकृति प्रत्यय छांटिए, प्रकृति प्रत्यय छांटिए। पहला तो इस प्रकार से दे देगा, तो यहाँ प्रकृति क्या है? लब्ध, और प्रत्यय क्या है? तव्य। ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ ध के स्थान पर ध हो गया है और ध के स्थान पर ध हो गया है, बस बात। तो यहाँ लब्धव्य, लब प्लस तव्य। ठीक है, ऐसे ही चेतव्य, चेतव्य दूसरे नंबर का। प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? आंसर होगा हमारा तव्य। आंसर क्या होगा? तव्य। ठीक है, और तीसरी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पठ प्लस तव्य, पठ प्लस तव्य, इनसे बनने वाला उचित शब्द होगा, इनसे बनने वाला उचित शब्द होगा। तो क्या करेंगे इसमें? पठितव्य, पठितव्य पहचान लेंगे। अगर आप इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देंगे समझ करके, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको दोहरान कर देता हूँ इसका, कि तव्यत प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ में होता है और उसके अंत में तव्य जुड़ता है, तव्य शेष रहता है धातु या शब्दों के अंत में। तो यहाँ शब्द तो आएंगे नहीं, केवल धातुओं के अंत में क्या आएंगे? तव्य, तव्य जुड़ेगा, क्योंकि ये कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए यहाँ तव्य शेष रहेगा। तीसरी बात इसकी मेन यह है कि इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भी तव्य शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में तव्य और नपुंसक लिंग में तव्य। ठीक है, इसी प्रकार इनके उदाहरण, जैसे पठ धातु है, तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का तव्य शेष रहेगा, पठितव्य बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठितव्य और नपुंसक लिंग में पठितव्य। ऐसे हस धातु तव्यत प्रत्यय, तव्यत का तव्य शेष रहेगा, हसितव्य पुल्लिंग में, हसितव्य स्त्रीलिंग में और हसितव्य नपुंसक लिंग में। ऐसे ही दृश्य धातु, दृश्य में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो तव्य शेष रहेगा, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्यम। ऐसे गम और तव्यत, तव्यत का तव्य शेष रहेगा, गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम।